देन थर्ड पॉइंट इज़ रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है रीफॉर्मेशन, भी हम इसको कह सकते हैं। Some organisms can regenerate parts of their bodies. The production of new cells is achieved by mitosis. For example, sea star regenerates its lost arm through mitosis. कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि उनकी अगर बॉडी का कोई पार्ट लॉस हो जाता है, ठीक है, लॉस्ट हो जाता है, तो दे कैन रीप्रोड्यूस, दे कैन रीजनरेट दैट पार्ट। वो अपना वो पार्ट दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। एग्जांपल हमारे पास है सी स्टार। इसका अगर एक इसकी फॉर एग्जांपल इसके अगर किसी भी एक्सीडेंट के नतीजे में, किसी इंजरी के नतीजे में इसकी एक आर्म लॉस्ट अगर हो गई है, तो इट कैन रीजनरेट इट। कैसे? यहाँ पर जो मौजूद सेल्स हैं दे अगेन स्टार्ट डिवाइडिंग, वो दोबारा से डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं एंड दे फॉर्म दैट आर्म अगेन। सो दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू माइटोसिस, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था माइटोसिस हैपन्स इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी बनाते हैं। हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स, उनको हम क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल्स। सो हर जगह पर सोमैटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस होती है। हमें भी कोई चोट वगैरह लगती है, कोई स्किन बर्न हो जाता है या कुछ भी कोई डैमेज हो जाता है हमारी स्किन के ऊपर, तो आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है कि हमारी स्किन, आपने देखा होगा, ज़ख्म भी भर जाता है और स्किन दोबारा से पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। दैट इज़ ड्यू टू माइटोसिस। कि एट द साइट ऑफ इंजरी विच सेल्स स्टार्ट डिवाइडिंग एंड दे फॉर्म न्यू सेल्स। ठीक है स्टूडेंट्स। देन माइटोसिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप होती है जिसमें क्या होता है कि ओनली अ सिंगल पेरेंट इज़ इन्वॉल्व। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स। और रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, वाइल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली अ सिंगल पेरेंट इज़ इन्वॉल्व। मीन्स एक सिंगल पेरेंट ही अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स बनाता है। ठीक है। Some organisms produce genetically similar offsprings through sexual reproduction, asexual reproduction. Mitosis is a mean of asexual reproduction. For example, Hydra reproduces asexually by budding. The cells at the surface of Hydra undergo mitosis and form a mass called bud. Mitosis continues in the cells of bud and it grows into a new individual. The same division happens during asexual reproduction in plants. Okay. कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं विच रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ठीक है, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस के थ्रू होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रा। ये एक एक्वेटिक एनिमल है, पानी के अंदर रहता है, छोटा सा एनिमल होता है। होता क्या है कि समटाइम्स उसकी सरफेस के ऊपर जो सेल्स होते हैं दे डिवाइड एंड दे फॉर्म एन आउटग्रोथ जस्ट लाइक दिस। इस आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं? बड। देन माइटोसिस कॉन्टीन्यूज इन द सेल्स ऑफ बड। इसके सेल्स में फिर डिविजन्स जो होती है वो जारी रहती है। इसके सेल्स अगेन एंड अगेन डिवाइड होते रहते हैं, रिपीटेडली डिविजन्स उनके अंदर होती रहती हैं एंड इट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और फिर ये एक सर्टन लेंथ तक पहुंचने के बाद ये एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। जब ये मेच्योर हो जाता है तो इट डिटैचेस फ्रॉम पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी से ये डिटैच होकर अपनी लाइफ इंडिविजुअली गुजारना शुरू कर देता है। अगेन बडिंग होती है और इस तरह से हाइड्रा की रिप्रोडक्शन कंटिन्यू रहती है। यही वाला प्रोसेस कुछ प्लांट्स के अंदर भी होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सो माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। दैट वर द पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। कि माइटोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। सबसे पहले तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है माइटोसिस, कि कैसे एक सिंगल सेल से एक इंडिविजुअल बनता है एंड देन इंडिविजुअल की जो ग्रोथ होती है वो भी कैसे होती है? माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, माइटोसिस से सेल्स हमारी बॉडी के डिवाइड होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ करते हैं एंड देन हमारी ग्रोथ होती है। देन सेल रिप्लेसमेंट, मैंने आपको बताया था हमारी स्किन सेल्स के हम इसमें एग्जांपल लेते हैं। कॉन्टीन्यूसली वो सेल्स डीजेनरेट होते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू माइटोसिस। फिर रीजनरेशन हमने पढ़ा था दैट सम एनिमल्स आर कैपेबल टू रीजनरेट देयर बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जांपल सी स्टार या स्टार फिश की एग्जांपल लेते हैं कि अगर उसकी एक आर्म लॉस्ट हो जाती है तो इट कैन रीजनरेट इट विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, फिर एक छोटा सा टॉपिक है एरर्स इन माइटोसिस, कि अगर माइटोसिस में कोई एरर आ जाए तो क्या होता है। स्टूडेंट्स, एरर इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस में कॉज कैंसर। ठीक है, कैंसर बेसिकली कहते हैं इसको अनकंट्रोल्ड डिविजन्स ऑफ सेल। माइटोसिस बहुत अहम है हमारे लिए, अभी हमने देखा इन 3-4 पॉइंट्स के अंदर, लेकिन देयर शुड बी अ प्रॉपर टाइम। ठीक है, जहाँ पर माइटोसिस की ज़रूरत है बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं है कि हर टाइम हर सेल डिवाइड होता रहे। प्रॉपर
चेक एंड बैलेंस हमारी बॉडी का सिस्टम जो होता है वो रखता है इसके ऊपर कि कब माइटोसिस होनी है, कहाँ होनी है और सेल ने किस हद तक डिवाइड करना है। अगर ये चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाए तो इट कैन कॉज कैंसर। Errors in the control of mitosis may cause cancer. All cells have genes that control the timing and number of mitosis. Okay, जो बात मैंने अभी की, तमाम सेल्स के अंदर स्पेसिफिक जीन्स होती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं टाइमिंग एंड नंबर ऑफ माइटोसिस। टाइमिंग यानी कि माइटोसिस कब होनी है, नंबर ऑफ माइटोसिस की कितने सेल्स हमें, मतलब कितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड कितना है कि माइटोसिस हो। Sometimes mutations occur in such genes and cells continue to divide. Sometimes क्या होता है म्यूटेशन कहते हैं एरर या मिस्टेक को, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि उन जीन्स के अंदर कोई म्यूटेशन आ जाती है, कोई चेंज आ जाता है और वो क्या करती हैं, वो माइटोसिस को कंट्रोल नहीं कर पाती एंड सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड। इट रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स कॉल्ड ट्यूमर्स, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो जाती है। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी अगर बॉडी पार्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो डेफिनेटली उसको एक सर्टन साइज़ तक ही ग्रो करना है, ठीक है। अगर उसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे, सेल डिवाइड होता रहेगा तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या होगा, एक्सेस नंबर्स ऑफ सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। उन एक्सेस नंबर्स ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर्स। एज लॉन्ग एज दिस ट्यूमर रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन दे आर कॉल्ड बेनाइन ट्यूमर्स। अच्छा, ट्यूमर्स बनते हैं जब तक वो जहाँ पर बने हैं अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर ही रहते हैं, उनको हम बेनाइन ट्यूमर कहते हैं, वो इतने ख़तरनाक नहीं होते, ठीक है। बट इफ़ दे इन्वेड अदर टिश्यूज़ दे आर कॉल्ड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स एंड देयर सेल्स आर कॉल्ड कैंसर सेल। लेकिन अगर वो ट्यूमर बनने के बाद अपनी जड़ें आसपास के टिश्यूज़ में फैलाना शुरू कर दें तो दे आर नोन एज मेलिग्नेंट और कैंसरियस ट्यूमर्स, और इनके सेल्स को हम कहते हैं कैंसर सेल्स। सच ट्यूमर्स कैन send cancer cells to other parts in the body where new tumors form. This phenomenon is called metastasis, spreading of disease. अब ये क्या होता है कि ऐसे ट्यूमर्स फिर नेबरिंग टिश्यूज़ में इन्वेट करते हैं और वहाँ पर भी जाकर अगेन माइटोसिस करके वो क्या करते हैं, नए ट्यूमर्स बना देते हैं। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस, यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़, यानी इस तरह से डिजीज़ पूरी बॉडी में फैल जाती है। सो कैंसर का जो बेसिक कॉज है स्टूडेंट्स वो है एरर्स इन माइटोसिस। जब माइटोसिस अनकंट्रोल हो जाती है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स कॉज कैंसर, ठीक है। अगर उसकी डिवीजन कंट्रोल नहीं हो रही, टाइमिंग्स एंड नंबर ऑफ माइटोसिस कंट्रोल नहीं हो रहा, तो क्या होगा कि एबनॉर्मल मैस ऑफ सेल्स बन जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है बेसिकली। उससे क्या होता है कि एक तो उन्होंने स्पेस लिया बॉडी के अंदर, सेकेंडली वो क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की शॉर्टेज हो जाती है, सेल्स ज़्यादा बन गए हैं ज़रूरत से ज़्यादा, और ऑक्सीजन और बाकी के न्यूट्रिएंट्स को भी वो ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ हार्मफुल फॉर अस। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे।